वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्क्रूडिंगर कैट। और ये चैनल आपको आपकी एनसीईआरटी पर बहुत अच्छी तरह से पकड़ मजबूत करवाएगा। इसके बाद अगर हम पहले 10th क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आपकी पीके शर्मा, आरडी शर्मा, पीके गर्ग, आपकी अरियन जैसी जो भी आपकी रेफरेंस बुक है उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर ले। एक लाल बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन गिवन है 1/2x प्लस 1/3y इज टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज टू 13/6। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ लेट 1/x इज टू u एंड 1/y इज टू v। 1/x को हमने मान लिया है u एंड 1/y को हमने मान लिया है v। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी u/2 प्लस v/3 इज टू 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? हाँ, सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी u/3 प्लस v/2 इज टू 13/6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने क्या करा है कि हमने 1/x को क्या मान लिया है? सिर्फ u मान लिया है और 1/y को v मान लिया है। नाउ इसमें पहली इक्वेशन को मैं फर्दर और सॉल्व करता हूँ। पहली इक्वेशन जो हमारे पास है u/2 प्लस v/3 इज टू 2। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 3u प्लस 2v इज टू 2। और इस इक्वेशन का सिंप्लीफाई रूप हो जाएगा 3u प्लस 2v इज टू 12। ये आपकी इक्वेशन थर्ड हम मान लेते हैं। नाउ इक्वेशन फोर्थ निकाल लेते हैं। u/3 प्लस v/2 इज टू 13/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 2u प्लस 3v इज टू 13/6। नाउ गाइज, चूँकि 6 दोनों तरफ हमारे डिनोमिनेटर में है तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो बचेगी हमारे पास 2u प्लस 3v इज टू 13। ये आपकी इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब नाउ इक्वेशन 3 और फोर्थ को आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहे एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ। मैं 3 और फोर्थ को दोनों एक साथ ले लेता हूँ। इक्वेशन 3 है हमारे पास 3u प्लस 2v इज टू 12 एंड इक्वेशन जो फोर्थ है वो है हमारे पास 2u प्लस 3v इज टू 13। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं u के कोफिशिएंट्स को सेम कर लेता हूँ। तो u के कोफिशिएंट्स के सेम करने के लिए मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 वी गेट, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 6u प्लस 4v इज टू 24। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 6u प्लस 9v इज टू 39। नाउ हम साइन चेंज यहाँ पर भी कर सकते हैं या फिर आप इसे सब्सट्रैक्शन में लिख सकते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, इसे है इक्वेशन 5 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 6। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5
फ्रॉम सिक्स में से इक्वेशन हमने फिफ्थ घटानी है, दैट इज 6u प्लस 9v माइनस 6u प्लस 4v इज टू 39 माइनस 24। नाउ ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, दैट इज माइनस 6u माइनस 4v इज टू 15। ये आपका 6 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 में से 4 गए, 5v इज टू 15 एंड v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। v इज टू 15 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई है कितनी, 3। पुट v वैल्यू इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन चाहे आप फिफ्थ में चाहे आप सिक्स्थ में, मैं इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर लेता हूँ। इन इक्वेशन फिफ्थ हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ है 6u प्लस 4v इज टू 24। 4v इज टू 24 एंड 6u इज प्लस 4 इंटू में v इज 3, 24, 6u इज टू 24, 4 3 जा 12, उधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो 6u इज टू 12 एंड u इज टू 12 अपॉन 6 दैट इज 2। सो हमारे पास u की जो वैल्यू आ गई है, u की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। हमारे पास v की वैल्यू आ गई है, हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन में हम जो हमने फर्स्ट से पहले माना था उसमें हम पुट कर देते हैं। हमारे पास हमने माना था x और y की हमें वैल्यू निकालनी थी। हमने 1/x को u माना था, हमने 1/x को हमने u माना था। नाउ 1/x इज टू u हमारे पास कितना आ रहा है, u की वैल्यू हमारे पास ये 2, u की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इससे, यानी कि 1 इज टू 2x और x इज टू 1 अपॉन में 2। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 अपॉन में 2। सेम तरीके से हमने 1 अपॉन में y को हमने v माना था, 1 अपॉन में y, v की वैल्यू हमारे पास आई है 3। नाउ सेम तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 3। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में कैसे करा है प्रोसीड। आपके पास इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन थी आपके पास 1 अपॉन में 2x प्लस 1 अपॉन में 3y इज टू 2 एंड 1 अपॉन में 3x प्लस 1 अपॉन में 2y इज टू 13/6। हमने 1/x को u मान लिया और 1/y को हमने v मान लिया है, उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास इक्वेशन बन गई आपकी ये। इस इक्वेशन को मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि उसकी जनरल फॉर्म में हो जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में हर किसी को दिक्कत होती है, तो मैंने उसके बाद एलसीएम लेके ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आपकी ये थर्ड इक्वेशन बन गई है। सेम तरीके से मैंने इक्वेशन सेकंड को सिंप्लीफाई करा है और इक्वेशन फोर्थ आ गई है। इक्वेशन हमारे पास 3 और इक्वेशन फोर्थ आ गई। अब आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड करा है। एलिमिनेशन मेथड को लगाकर हमारे पास v की वैल्यू आ गई है 3। v की वैल्यू को हमने इक्वेशन 5 में पुट करा। इक्वेशन 5 में पुट करने के बाद हमारे पास u की वैल्यू आ गई। ये हमारे पे किसकी वैल्यू आई है, u और v की, लेकिन क्वेश्चन में हमें किसकी निकालनी थी, x और y की। हमें पता था कि हमने क्या माना था, 1/x को हमने क्या माना था, u माना था। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2। हमने वैल्यू पुट करी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, वी गॉट x इज टू 1/2 एंड y इज टू 1 अपॉन में 3। दैट्स द ऑल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्वेश्चन सेकंड, 2 अपॉन में रूट x प्लस 3 अपॉन में रूट y इज टू 2। 4 अपॉन में रूट x माइनस 9 अपॉन में रूट y इज टू -1। सेम गाइस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में माना था 1 अपॉन में x को v और 1 अपॉन में y को u, इसी तरीके से हम मान लेते हैं लेट 1 अपॉन में रूट x को हम मान लेते हैं a एंड 1 अपॉन में रूट y को मैं मान लेता हूँ b, a एंड b। सो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस 3b इज
2। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन जो आपके पास आ जाएगी वो आएगी आपके पास 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गई। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। नाउ गाइज मैं यहाँ देखता हूँ अगर कि यहाँ पर पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं, फिर भी मैं आपको इसको सॉल्व करके पूरा कम्प्लीटली दिखाता हूँ, फिर आपको इसमें शॉर्टकट इसका मेथड बताएंगे। नाउ क्या करता हूँ मैं इसमें ए के कांस्टेंट को सेम कर लेता हूँ। ए के कांस्टेंट को यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है मेरा 2, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे वाली इक्वेशन को, क्योंकि मुझे चेंज करना ही नहीं है, मुझे 4 ही चाहिए, तो मैं नीचे वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1। वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आपका 4a प्लस 6b इजगल्स टू 2 2 जा 4। सेम नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगी आपकी 4a माइनस 9b इजगल्स टू माइनस। नाउ ये आपकी इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ मैं और इक्वेशन फोर्थ। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। वी गेट इक्वेशन हमने थर्ड को फोर्थ से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मिलता है 4a माइनस 9b माइनस 4a प्लस 6b इजगल्स टू -1 एंड -4। नाउ 4a माइनस b ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, -4a माइनस 6b इजगल्स टू -5। 4a प्लस का है, 4a इधर माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा -15b विच इज इक्वल्स टू -5। माइनस माइनस कैंसिल आउट, b इजगल्स टू 1/3। b की आपके पास वैल्यू आ गई है 1/3। पुट पुट b वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हम b की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास 2a प्लस 3b इजगल्स टू 2। नहीं, इक्वेशन फर्स्ट में क्यों पुट करेंगे, इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारे पास थी 4a प्लस 6b इजगल्स टू 4। 4a प्लस 6b इजगल्स टू 4। 4a प्लस 6b की वैल्यू है आपके पास 1/3 इजगल्स टू 4। नाउ 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, so 4a plus 2 is equals to 4 and 4a is equals to 4 minus 2, that is 4a is equals to 2 and a is equals to 2/4 which comes out to be 1/2। so हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1/2। ना हमारे पास a की वैल्यू आ गई है और b की वैल्यू आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। हमने माना था 1/√x इजगल्स टू a। हमने अज्यूम करा था कि 1/√x क्या है, a है।
नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स, ए क्या है आपके पास 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 4, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। सेम तरीके से 1 अपॉन में रूट वाई को हमने माना था क्या b, सेम स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पर भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। नाउ 1 अपॉन में वाई, b की वैल्यू आपके पास आ रही है 1 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, सो 1 अपॉन में y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 9 एंड y इज इक्वल्स टू 9। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई और ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करा है। हमारे पास इक्वेशन गिवन थी 2 अपॉन में रूट एक्स प्लस 3 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन हमारे पे गिवन थी 4 अपॉन में रूट एक्स माइनस 9 अपॉन में रूट वाई इज इक्वल्स टू -1। हमने क्या करा, हमने 1 अपॉन में रूट एक्स को a मान लिया और 1 अपॉन में रूट वाई को b मान लिया है। उसके बाद हमने इक्वेशन को उसकी सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा। सिंप्लीफाई फॉर्म करने के बाद मैंने कोफिशिएंट ऑफ a को इक्वल करना है, तो यहाँ पर मेरा 2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा 4 बन जाए, ताकि ये दोनों 4 कैंसिल आउट हो जाए। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मेरे पास इक्वेशन 3 और 4 आ गई। आफ्टर दैट आई सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम द इक्वेशन फोर्थ। After subtracting, we get the value of b is equals to 1 upon में 3. By putting the value of b in equation 3, we got value of a, and the value of a comes out to be 1 upon में 2. But we assume that 1 upon में root x is equals to a. So what we do? We squaring the both side. After doing the squaring of the both side, we got x is equals to 4 and y is equals to 9. That's all the explanation for this question. Thank you.